Good morning, students. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. Today's topic is Ranga's marriage. Ranga's marriage is a fabulous creation of Masti Venkatesh Iyengar, who was born in 1891 and died in 1986. His pen name was Srinivas. In fact, the lesson tells us about the rural life of India, where life moves slowly and in a primitive way due to poverty, ignorance, and most other old customs and traditions. The story is taken place in a village of Mysore state, and the name of the village is Hoshali. रंगाज मैरिज नाम की जो सुंदर कृति है उसको दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लेखक मस्ती वेंकटेश अयंगर ने लिखा है, जिनका जन्म 1891 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1986 ईस्वी में हुई। वो अपनी रचनाओं को श्रीनिवास नाम के उपनाम से लिखते थे और आपकी कहानी मैसूर स्टेट के एक छोटे से गांव होशाली में घटित होती है। At first, the writer starts his narration in a rambling way. पहले तो लेखक अपने भटकते हुए अंदाज में होशाली गांव की विशेषताओं को बताता है and also describes its two important products. First, mangoes and second, creeper. वो अपने गांव के दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, जिसमें से एक आम का उसने उल्लेख किया है और दूसरा उस बेल का जो गांव के एक फ्रेश पॉन्ड में उगती है। The main characters of this story are Ranga, Ratna, Shyama, number 4, शास्त्री। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं और रंगा उन 4 पात्रों में से प्रमुख पात्र है। Why is Ranga main character of this story? The reason is that the whole story moves around him. Who is Ranga? Ranga is the son of an accountant. रंगा कौन है? रंगा एक अकाउंटेंट का पुत्र है, एक लेखपाल का पुत्र है जो होशाली गांव में रहता है। Who is रत्ना? रत्ना इज रामा राव नाइस। रत्ना जो है वो रामा राव की भांजी है। श्यामा, श्यामा इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी एंड हु इज शास्त्री? शास्त्री इज एन एस्ट्रोलॉजर हु लिव्स इन द विलेज ऑफ होशाली। ये 4 कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं जिनकी वजह से पूरी कहानी का ताना बाना इसमें बुना गया है। द स्टोरी स्टार्ट व्हेन रंगा रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज फ्रॉम बेंगलुरु। कहानी का शुरुआत उस समय से है जब रंगा जो है वो बंगलौर से अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरी करने के बाद वापस लौटता है। द अराइवल ऑफ रंगा इज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज। रंगा के आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है एंड ए ह्यूज क्राउड ऑफ विलेजर्स असेंबल्ड एट हिज डोर। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उसके दरवाजे पर आकर रुक जाती है। वो ये सब देखना चाहते थे कि क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए रंगा जो बेंगलोर गया है वो वापस आने पर वैसा ही है या उसने अपनी जात से, अपने धर्म से नाता तोड़ लिया है। एंड आफ्टर फाइंडिंग that there is no change in Ranga, the crowd was disappeared. ये प्राप्त करने के बाद, ये जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कि रंगा वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं है, जो लोगों की भीड़ थी उसके दरवाजे पर एकत्र हुई थी वो ठीक उसी तरह से गायब हो जाती है जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह में अगर शक्कर का ढेर रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो भूल जाती है। An old woman standing near him puts her hand on her chest and found the जानवर a sacred thread. अपनी बात को कंफर्म करने के लिए एक बूढ़ी महिला जो रंगा के समीप खड़ी थी, जब लोग उससे मिलने के लिए आए थे, वो अपने हाथ को उसके सीने पर रखती है और उसे ये तब पता चलता है कि उसने अभी भी अपना जनेऊ धारण किया हुआ है और इस बात से सब लोग खुश हो जाते हैं कि उसने अपनी जात से, अपने गांव से और अपने धर्म से नाता नहीं तोड़ा है। आफ्टर ए शॉर्ट कन्वर्सेशन विद द नरेटर, जब नरेटर से रंगा जो है थोड़ी सी बातचीत कर लेता है तो बाद में वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपने साथ 2 संतरे भी लेकर जाता है।
And at that moment, the narrator of this story thought that Ranga should be married and serve the society. उस समय जो इस कहानी का कथानक है, उसमें एक और घटना आती है। नैरेटर यानी श्यामा ये डिसाइड करता है कि रंगा को अब विवाह कर लेना चाहिए और समाज की सेवा कर लेनी चाहिए। बट रंगा इज नॉट एग्री। रंगा इस बात से सहमत नहीं है। ही गिव्स एक्सक्यूजेस, वो तरह तरह के तर्क देता है और कहता है कि व्यक्ति को उसी से विवाह करना चाहिए जो मेच्योर हो, नहीं तो बैचलर रहना ज्यादा सुटेबल है। द स्टोरी टर्न्स ए क्यूरियस मोमेंट व्हेन रत्ना अराइव्स। रत्ना इज फ्रॉम ए बिग टाउन, therefore he knows how to play veena and harmonium. Her voice is also melodious. Her parents are no more in the world, so Rama Rao brings her to his house. रत्ना एक बड़े शहर से है, वो वीणा और हारमोनियम को बजाना जानती है और साथ ही साथ उसकी आवाज भी जो है वो बहुत ही मधुर है। जब श्यामा को ये पता चलता है कि रत्ना के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो ये सोचता है कि रंगा इज द सुटेबल बॉय एंड रत्ना इज द परफेक्ट ब्राइड। रंगा जो है वो रत्ना के लिए एक उपयुक्त लड़का है और रत्ना उसके लिए एक उपयुक्त ब्राइड है, दुल्हन है। और इसलिए ही मेक्स ए प्लान। He makes a plan with the help of astrologer whom we know as शास्त्री। वो ज्योतिषी, गांव के ज्योतिषी शास्त्री जी के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाता है और उस प्लानिंग में, उस ट्रैप में वो रंगा से उसकी पूरी सच्चाई को सामने ला देता है। और वो सच्चाई कैसे आती है कि वन डे श्यामा went to Rama Rao's house and asked her wife that he would give some buttermilk and Ratna should take it from there. उसने ये कहा कि वो कुछ छाछ देना चाहता है और रत्ना से कहिएगा कि वो घर से आकर उसे ले जाए। एट द सेम टाइम रंगा अराइव्ड देयर। उसी समय रंगा वहां पर आ जाता है एंड लिसन द मेलोडियस सॉन्ग संग बाय रत्ना, और वो रत्ना के द्वारा गाए हुए मधुर गीत को सुनता है। जस्ट देन ए फीलिंग ऑफ लव क्रिएट्स इन हिज हार्ट। उसी समय उसके मन में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और जिसको बाहर लाने के लिए श्यामा को ज्योतिषी यानी शास्त्री जी के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। लेटर ऑन, बाद में चलकर रंगा मैरीज विथ रत्ना एंड दे लिव ए हैप्पी लाइफ। ए गर्ल टेक्स बर्थ एंड रंगा एंड रत्ना गिव हर नेम श्यामा, हु इज ऑल्सो द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। रंगा और रत्ना बाद में चलकर विवाह कर लेते हैं और इस प्रकार इस कहानी का एक सुखांत अंत होता है। टुमारो वी शैल सी द समरी ऑफ अनदर लेसन। हैव अ नाइस